इसलिए सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें प्रोफेशनल खिलाड़ी भी कह रहे हैं। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक मोड़ आ चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मोर्चा संभाल लिया है। आशुतोष रांका और सौरभ दास ने पुलिस की इस कार्रवाई की दमनकारी करार दिया है। आशुतोष रांका का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज देते हुए नजर आए हैं। कल जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। तो दोस्तों, मामला अब बेहद पेचीदा हो गया है। एक तरफ यूपी पुलिस का तर्क है कि 600 रुपए रोजाना कमाने वाला शख्स बिना किसी अज्ञात फंडिंग के 4 करोड़ रुपए का खाना कैसे बांट सकता है। देश की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए पैसे के सोर्स का पता लगाना जरूरी है। तो दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के भूखे लोगों का पेट भर रहा हो तो उसके परिवार को परेशान करना कहां तक जायज है। फिलहाल जैसे बाहुबली 1 के बाद सब पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे ही आज यूपी पुलिस और शादरा के पड़ोसी ढूंढ रहे हैं कि जुनैद भाई इस वक्त कहां है। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्रोफेशनल खिलाड़ी के बारे में सुना है? जी हां, खाना खिलाने वाला प्रोफेशनल। अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में चल रहे छात्र आंदोलन पर आपकी नजर रही होगी तो आपने एक चेहरे को बार बार देखा होगा, मोहम्मद जुनैद भाई। वही जुनैद भाई जो दर्जन केले, ठंडे पानी के कैन, KFC के बर्गर, अमेरिका वाले हॉट डॉग और लजीज बिरयानी लेकर जंतर मंतर पहुंचते थे। दावा है कि वो रोज 8 से 10 हजार लोगों को दिन में 4-4 बार मुफ्त खाना खिला रहे थे। लेकिन अब जब जंतर मंतर का मंच खाली हो गया है तो सवाल उठ रहा है कि जुनैद भाई कहां गायब हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले बंदे के पास हर दिन 8 से 10 लाख रुपए का खाना बांटने का पैसा कहां से आया? तमाम आरोप को लेकर जुनैद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2-3 दिन पहले मेरे पिताजी खाना खा रहे थे घर पर शाम के टाइम, तो यूपी पुलिस के द्वारा उनको उठाया गया। फिर उससे देर रात तक उनको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद अगली सुबह फिर से उनको उठाया गया। उसके बाद मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनको उठाया, उनके घर से उनके ससुर को और उनके देवर को उठाया गया। मेरे घर से सभी के आधार कार्ड, पासबुक वगैरह सब वो लेकर गए। और उसके बाद 24 की रात में मुझे कुत्ते ने काट लिया था। मैं प्रोटेस्ट साइट पर था, मैं इंजेक्शन लगवाने वहाँ पर गया, तो इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें मैंने लगवा ली। मैं बाहर आया, मेरा एक और साथी मेरे साथ था, तो उन्होंने 50-60 मीटर ही हम दूर चले थे ऑटो से, फिल्मी स्टाइल में आगे से गाड़ी लगा दी और हमें डिटेन कर लिया और तुरंत से आंखों पे पट्टी बांध दी और हमारे मोबाइल्स ले लिए और हमें पूरी रात इसी तरह रखा गया कि कोई अफसर आ रहे हैं और वो आपके सवाल करेंगे, अगर उनका संतोषजनक उत्तर दे दिया तो आपको छोड़ देंगे। लेकर गए कि आपको छोड़ते हैं। 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। तो और उन्होंने जब हमें नीचे उतारा, ये बोला कि 5 मिनट तक इसको पट्टी को मत खोलना, 1 घंटे तक मोबाइल मत खोलना। हम उनको देख ही नहीं पाए पूरे समय। कौन लोग थे वो? यूपी पुलिस ने जुनैद भाई के घर रेड मारी है, परिवार को हिरासत में लिया है और थमाया है एक बेहद दिलचस्प लव लेटर। आखिर क्या लिखा है इस लेटर में और इस पर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रुख है, आइए जानते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी में। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ से। यूपी पुलिस की एक टीम मेरठ में जुनैद भाई की बहन के ससुराल और गाजियाबाद के नहल गांव में उनके घर पहुंचती है। जब जुनैद भाई वहां नहीं मिले तो पुलिस ने परिवार के जरिए जुनैद के नाम एक औपचारिक चिट्ठी यानी लव लेटर छोड़ा। मजमून इतना तीखा और तंज भरा था कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूपी पुलिस के भुक्कड़ मंच की तरफ से लिखे इस खत
में पूरा पूछा गया वो भी देखिए। मेरे अपने जुनैद भाई, आपकी खिलाने की कला का कायल होकर यूपी पुलिस का भुक्कड़ मंच आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हम शाहदरा में आपकी उस छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर भी गए थे जहां पता चला कि आप मुफलिसी में जी रहे थे। आपकी रोज की कमाई 600 से 700 रुपए थी। फिर अचानक अल्लाह ने ऐसी क्या बरकत दी कि आप जंतर मंतर पर रोज 8 से 10 हजार लोगों को 4 टाइम का शाही खाना खिलाने लगे। पुलिस ने गणित बिठाते हुए लिखा कि अगर एक बंदे के खाने की मिनिमम खर्चा 500 रुपए ही मान ले, जिसमें बर्गर, बिरयानी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, तो 10,000 लोगों के हिसाब से रोज का खर्चा 8 से 10 लाख रुपए बैठता है। और आंदोलन चला पूरा 30 से 35 दिन, यानी मोटी मोटी 3 से 4 करोड़ रुपए। पुलिस ने खत में साफ पूछा, जुनैद भाई बस इतना बता दीजिए कि ये 3 से 4 करोड़ किन दानदाता ने दिए थे, क्योंकि आपके घर वालों और जीजा कह रहे थे कि उनके पूरे खानदान ने एक साथ इतने पैसे तो कभी नहीं देखे। अब पुलिस का कहना है कि वे सिर्फ वित्तीय स्रोतों और डोनर्स के बिलों की जांच कर रहे हैं। पुलिस जानना चाहती है कि क्या यह सेवा किसी संस्था, एनजीओ के जरिए हो रही थी या इसके पीछे कोई बड़ा फंडिंग नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जुनैद का आरोप है कि पुलिस उनके परिवार पर दबाव बना रही है। जुनैद का दावा है कि पुलिस ने उनके पिता, नाबालिग भाई और बहन के ससुर तक को हिरासत में ले लिया। उनके परिवार के पासबुक और आधार कार्ड भी जब्त कर लिए। जुनैद कहते हैं, मैं जीरो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा हूं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने जंतर मंतर पर भूखे छात्रों को मुफ्त खाना और पानी दे रहा था। पुलिस कह रही है कि जब तक मैं खुद सामने नहीं आऊंगा, परिवार को नहीं छोड़ा जाएगा। लोग अब यह भी याद दिला रहे हैं कि जुनैद भाई कोई